मुरादनगर नगरपालिका चुनाव में इस वक्त 10 प्रत्याशी निकाय चुनाव में अब आ चुके हैं। 10 के 10 प्रत्याशी चेयरमैन पद पे हैं, क्योंकि पहले 11 थे लेकिन अब 10 बचे हैं, क्योंकि संजीव त्यागी के समर्थन देने के बाद जो है अब खेल कुछ और बन गया। हालांकि नेशन न्यूज 18 की टीम लगातार जो है लोगों से बातचीत कर रही है। सबसे ज्यादा बातचीत करने का जब हमें मौका मिला, हम जब शहर में गए तो इमरान एडवोकेट की जो धर्मपत्नी है सलमा जी, उनके बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा बात कही। चर्चा का विषय बनता भी है क्योंकि शिक्षित हैं और शिक्षा को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी, क्योंकि भविष्य में वो अपने बच्चों के शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर इमरान एडवोकेट की पत्नी को सबसे ज्यादा चर्चित कर रहे हैं। शहरों की गलियों में, बाजारों में और जहां चौराहे हैं जहां पर चुनावी चर्चा सबसे ज्यादा आयाम ले रही है। अगर कहीं दूसरे खेमों की बातचीत चलती है तो लेकिन सबसे दूसरी तरफ जो अच्छे बातचीत का आता है वो आता है इमरान एडवोकेट की जो धर्मपत्नी है सलमा जी को, क्योंकि उनके एजुकेशन को लेकर सबसे साफ तौर पे है कि इस वक्त यहाँ पर लोग जो है वो आ भी रहे हैं और बातचीत कर भी रहे हैं। इस वक्त नेशन न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंच चुकी है इमरान एडवोकेट जी के निवास स्थान पर, और इस वक्त इमरान एडवोकेट जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ दिन क्या कुछ ही घंटे बचे हैं, और किस तरह की तैयारियां हैं और कैसा माहौल है। इमरान एडवोकेट जी, पहले तो आपका नेशन न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अफसार भाई। कैसा कैसा माहौल देख रहे हैं आप, क्योंकि इतना जन समर्थन, लगातार सभाओं में इतना क्राउड, सारी चीजें हैं, लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं, फोटो सोशल मीडिया पर आपकी वायरल हो रही है बहुत सारे, तो कैसा क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव तो लगभग तय हो चुका है और जो चीज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सब चीजें एक आम आदमी की नॉलेज में सब चीजें चल रही हैं। जो मोबाइल आजकल सब लोगों के हाथ में है, जो भी वीडियोस हैं, जो भी सोशल मीडिया एक्टिव है, चाहे कोई दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पूरी तरीके से अपना काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हम लोगों को चारों तरफ पूरे शहर के अंदर पूरा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई गली नहीं बची है जहां हम लोगों ने मीटिंग ना की हो और जहां लोगों ने भरपूर प्यार हमें ना दिया हो। वो होगा भी, क्योंकि हम लोग 5 साल से लगभग आप देख ही रहे हैं कि जनता के बीच में है, अपने लोगों के बीच में है। हर जगह, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, जहां भी कोई प्रॉब्लम आई है मैं खड़ा रहा हूं, तो उसका रिजल्ट सामने है। काफी काफी हमने लोगों से बातचीत की। आप शायद आपने वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे देखा हो, काफी लोगों ने बताया है कि इमरान जी वो शख्सियत है कि जब हम फोन करते थे रातों में भी और दिन में भी, जब भी हमने फोन किया तो वो हमारे काम के लिए तत्पर रहे। क्या इतना मतलब कि लोगों के साथ जुड़ाव ये चीज है, या फिर अभी आने वाले चुनाव को लेकर था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल 15 साल से मैं राजनीति में हूँ। आप विश्वास करिएगा कि मैंने कभी अपना फोन बंद नहीं किया। मेरा फोन हमेशा चालू रहा है। जिन लोगों ने रात को 2 बजे भी कॉल किया तो मैं उनके साथ खड़ा रहा, इसलिए क्योंकि कोई आदमी था नहीं। अब अगर हम लोग भी और नेताओं की तरह घर के अंदर बढ़ जाते या घुस के देखते ना किसी कौम के लिए, जो लोग हमारे साथ हैं, जो आज आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ और ये शहर के वो लोग हैं जिनके रात दिन हम लोगों ने काम किए हैं। जो बेचारे परेशान स्थिति में थे, सब लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, किसी ने दरवाजा किसी के लिए नहीं खोला। हम लोग चाहे दिन हो या रात हो अपनी कौम के साथ खड़े रहे हैं, अपने लोगों के साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऐसे आदमी की जरूरत थी इस दौर में जो उनके साथ खड़ा हो सके और उनकी बात कम से कम पुलिस प्रशासन हो या शासन हो उनके सामने हक से रख सके। जैसे कि वो एक मसला आप बता रहे हैं, मैं अभी बताऊं, क्योंकि हमने भी काफी टाइम में ये चीज ऑब्जर्व किया और काफी खबरों के माध्यम से चर्चा में भी रही है। छोटे से लेकर बड़े कामों के लिए आपका रेगुलर प्रशासन शासन से राब्ता रहा है। आपने जनता की बात रखी, जनता से मिले, जनता की परेशानी दूर की, काफी लोगों ने आपके काम आए, आप काफी लोगों के काम आए। लेकिन क्या लगता है, जनता उस चीज का बदल देगी या फिर जनता कुछ और देख रही है? नहीं नहीं, असल में जनता ने तो तय कर लिया है। ये जो आप देख रहे हैं सब चीजें, ये जनता की ही बात है। और जो नेता बनते हैं ना, हम लोग जो नेता बने हैं या बनेंगे, ये जनता की ताकत से ही बनेंगे। अगर हम इसी जनता से मुंह मोड़ लेंगे या हम उनके फोन नहीं उठाएंगे या उनके काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि चुनाव का दौर आया तो हम लोग बीच में आ गए हैं वोट मांगने के लिए। जो आदमी लगातार पब्लिक के संपर्क में है, उनके काम में है, तो जनता 100% वोट देगी। जनता क्यों चाहेगी कि उस नेता को पीछे हटाएगी? जो नेता पूरे 5 साल आप लोगों के साथ काम करता है, तो जनता उसको वोट देगी। और जो आदमी अपने घरों के अंदर है, तो उनको अभी 11 तारीख तक भी अंदर रहना चाहिए। क्यों बाहर निकल रहे हैं? लेकिन जो आदमी ये कोशिश कर रहे हैं बहकाने की आवाम को, नहीं बहका पाएंगे, क्योंकि 15 साल की मेहनत कोई 10 दिन के अंदर खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, आपके पार्टी के रिलेट देखें, आपका जो प्रत्याशी धर्मपत्नी है आपकी पत्नी, उनको जो लड़ाने का सिंबल है वो सपा, असपा
और रालोद का है। रालोद का सिंबल है और असपा सपा आपके साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। हमने देखा है काफी लोग जो हैं भी या नहीं है, थोड़ा उस बारे में हमें बताएंगे क्या है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के हम प्रत्याशी हैं। गठबंधन में हम लोग सब लोग साथ हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगह हैं जहां पर दूसरे सीट भी हैं, लेकिन गठबंधन की जहां तक मैं बात करूं, यहाँ भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये चारों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जितने भी इनके कैडर के लोग हैं वो पूरी ताकत से हमारे साथ लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो वोट है वो ज्यादातर अब आजाद समाज पार्टी की तरफ है, क्योंकि युवा चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ चुका है। तो वो लोग भी मेरे पास आ रहे हैं, उनकी टीम भी मेरे पास आ रही है और वो अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। जहां तक मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, समाजवादी पार्टी के कैडर के साथ ही वो अपने स्तर से पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है। और राष्ट्रीय लोकदल का तो आप जान ही रहे हैं कि जो हमारा जाट समाज है और भी जो राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा के साथी हैं, वो लगातार मेरे संपर्क में है। कल भी जाट समाज ने मुझे समर्थन किया है जलालपुर रोड पे। तो उसमें जो असपा पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उनके जो राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं निजाम चौधरी साहब, वो बेसिकली आपके शहर मुरादनगर से ही हैं, तो उनका पूरा समर्थन मिल रहा है? नहीं नहीं, देखिए, निजाम भाई की ड्यूटी बाहर लगी हुई है, क्योंकि उनके भाई खुद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन उनका कैडर पूरी तरीके से मेरे साथ काम कर रहा है। और जब उनका कैडर मेरे साथ काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है आजाद समाज पार्टी के हर आदमी मेरे साथ है। और राब्ता होता रहता है, बातचीत होती रहती है? हाँ, निजाम भाई से बात होंगी, जब वो गठबंधन में है तो 100% बात होंगी। और मुझे उम्मीद है वफादार आदमी है वो अपनी आजाद समाज पार्टी के, हमारे गठबंधन के वफादार साथी है। वो पूरी तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो अंदर से कर रहे हैं, लेकिन वो मदद पूरी तरीके से हमारे साथ है। अब जिस तरीके से चुनाव में एक रोल बन गया है, एक समीकरण देखा जा रहा है कि कहीं बंटवारा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और कहीं बोला जाता है कि आप उस प्रत्याशी के पक्ष में ना आए जो आपको बहका कर ले जाए। काफी तरह की अफवाहें जो है पोस्ट पे चल रही हैं, शायद आप देख भी रहे होंगे, तो उन बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, अफवाहें तो चुनाव में चलती रहती हैं, लेकिन हमारा चुनाव किसी से है नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी एक सवाल शायद आप कर रहे थे मेरे से, आपको बता दूं, हमारी जो 3 पार्टियां एक साथ लड़ी हैं, इसमें बहुत ज्यादा तादाद में वोट हैं। जाट समाज खुद ही लगभग 8,500 9,000 जाट समाज है, लगभग 44,000 मुस्लिम समाज है, और यादव भी यहाँ लगभग 2-2,500 के करीब है। जो दलित, जो आजाद समाज पार्टी की विचारधारा के, लगभग 4 से 4,500 वोट उनकी भी हैं। अब आप लगाइए, मैं अकेला कैंडिडेट कितनी वोट पे चुनाव लड़ रहा हूं। दूसरी बात यह है, जब मुस्लिम कम्युनिटी ने तय कर लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन को वोट देना है, ये हमारे उलेमाओं ने भी कहा है कि भाई गठबंधन को वोट दें। मैं एक पोस्ट देख रहा था अभी, वो इसलिए है क्योंकि गठबंधन के साथ बहुजन जो मतलब समाज जुड़ा है, और जो हमारे यादव समाज जुड़ा है, और जो जाट समाज जुड़ा है, ये बहुत तकड़ा गठबंधन है और ये फतेह करेगा। उसका रीजन ये है, कोई आदमी वोट खराब नहीं करेगा अपनी। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का एक भी रीजन मुसलमान के पास नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को अगर ये वोट देते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुजन समाज पार्टी की बिल्कुल खराब है, तो क्यों वोट खराब करेंगे अपनी? तभी बहुजन समाज जो है वो सीधा सीधा आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन में है। लेकिन बसपा के लिए वोट मेरे ख्याल से इस चुनाव में ना विधानसभा में थी और ना निकाय चुनाव में है। और जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं जो भी घूम रहे हैं, चुनाव मैदान में कहीं है नहीं, आप देख लीजिए। जिस तरीके से देखा जाता है कि निकाय चुनाव जो चल रहे हैं वो एक फेस वैल्यू होती है, आपकी फेस वैल्यू का हमने देख लिया सोशल मीडिया के रास्ते से। क्या लगता है बीएसपी कहीं है आपके टक्कर में या आपके उसमें? नहीं, बीएसपी तो कहीं कंपटीशन में है ही नहीं। मैंने आपको बताया अभी कि निकाय चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों की लड़ाई बीजेपी के सामने है, क्योंकि गठबंधन के बहुत सारे विधायक ऑलरेडी हैं जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। विपक्ष में हम ही तो बैठे हैं, और बहुजन समाज पार्टी का तो कोई विपक्ष ही नहीं है। जब उनका विपक्ष ही नहीं है तो मुस्लिम क्यों वोट देगा? पहले दलित तो मुस्लिम की राजनीति हुआ करती थी कभी, लेकिन वो 2007 के बाद ही खत्म हो गया है। उसके बाद जैसे जैसे अभी आपने विधानसभा का चुनाव देखा होगा, तो उसमें हमारे गठबंधन के कितने विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। इनका काम तो बस ये है कि कोई आदमी पकड़ा और बस उसको टिकट दे दिया। उनको ये नहीं पता कि सीट निकालनी भी है। अगर ये सोच लेंगे कि किसी अच्छे आदमी को अगर ये सीट चुनाव लड़वाएंगे तो सीट भी निकलेगी, लेकिन इनका काम सीट निकालना है नहीं, दरअसल गुमराह करना है, केवल गठबंधन के प्रत्याशियों को हराना है। क्योंकि जहां जहां मजबूत स्थिति में गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने वही मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए हैं। यही सेम टू सेम कंडीशन हुई है विधानसभा में। हमारे लगभग 90-92 विधायक ऐसे आ रहे हैं जो इन्हीं की वजह से कुछ वोटों से हार गए हैं। तो अगर जहां हमारे गठबंधन के प्रत्याशी आज भी अच्छे से लड़ रहे हैं, लेकिन सहारनपुर, देवबंद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादनगर, ये गाजियाबाद, बुलंदशहर,
इनमें सब में मजबूत स्थिति में गठबंधन है और सब लोग मुसलमान तय कर चुके हैं कि गठबंधन को वोट देंगे। एक सवाल था, कुछ विधानसभा जगह आपने जिक्र छेड़ा है, विधानसभा के दौरान ये सवाल सबके सामने आया, चर्चा का विषय भी रहा, शायद आपको भी मालूम होगा कि विधायकी के लिए आपका नाम भी था, फिर पता नहीं आपने बैकफुट लिया या किसी की सिफारिश लगी, कुछ उस बारे में? नहीं, ऐसा था, मेरा नाम विधानसभा के लिए दिया गया था। मेरे उस दौर में बसपा में ही था। मैं 4 साल बसपा में रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे रीजन है उस पार्टी को छोड़ने के। जब मेरा नाम चला था तो मैंने उनसे एक बात ये कही थी कि बसपा का दौर खत्म हो चुका है। आपने मेरा नाम तो दे दिया, लेकिन मैं ये चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। कारण क्या है कि मुझे पता स्थिति क्या होनी थी। अभी अय्यूब भाई चुनाव लड़े थे, आपने देख लिया क्या स्थिति हुई है उनकी। टोटल मुस्लिम गठबंधन पे चला गया। तो इतना मोटा पैसा देगा आदमी और फिर चुनाव हारेगा तो कोई मेरे ख्याल से कोई बेवकूफी करेगा नहीं। तो आज गठबंधन का दौर है, गठबंधन के प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सभी जो गठबंधन को मजबूत करें। जिस तरीके से आपने कुछ शहर के इलाकों में अपनी पकड़ बहुत मजबूत रखी है, देखा जाए तो मलिक नगर, सहबिसवा बस्ती और आपकी ईदगाह बस्ती, काफी कुरेशियान मोहल्ला, काफी चर्चा का विषय है। क्या बीच का पॉइंट ऑफ व्यू है इस बार? मैं एक बात बता दूं, दरगाह मोहल्ला, नया नूरगंज, चौड़ा खरंजा, सहबिसवा बस्ती, छितरा बस्ती, ईदगाह बस्ती और हमारा इधर आ जाइए चुंगी नंबर 3 व्यापारियान मोहल्ला, कुरेशियान मोहल्ला, अंसारियान मोहल्ला और इंदिरापुरी, ये गढ़ मलिक नगर, आदर्श कॉलोनी, प्रीत विहार, बस अड्डे वाला क्षेत्र, ये मेरी उंगलियों पे है क्योंकि मैंने यहाँ काम किया है। और उंगलियों पे इसीलिए है क्योंकि मैं रात और दिन वहां दौड़ा हूँ। जिस तरह से आप नाम बताया उससे लग रहा है। जी बिल्कुल, जब आदमी काम करेगा तो जाहिर सी बात है। ये सब लोग एक तरीके से तय है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर वोट करेंगे। तभी मुझे टाइम नहीं है मीटिंगों का, फिर भी मेरे पास लगातार मीटिंगें हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाने की, मीटिंग हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं जाता हूं। ये आप विश्वास करिएगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ लगभग 18 से 20 हजार वोट तो मेरे क्षेत्र में है जहां मैं रहता हूँ। तो ये तो समीकरण में बिल्कुल साफ हो गया कि आप अपना बना कर बैठे हैं। लेकिन कुछ एक बात है जो सबसे ज्यादा लोगों को लग रही है कि आपने इतने काम किए हैं, लगातार आपके काम रहे हैं, आपने जमात को लेकर कहें, तबलीगी जमात को लेकर सपोर्ट किया है, आपने नाले में बच्चे जो गिरे थे उसके लिए सपोर्ट बहुत किया है, आपने हर एक गरीब की आवाज को उठाने का काम किया है। कितना फायदा लगता है उस चीज का? 100% फायदा लगता है। जब लाशें घरों के अंदर होती हैं और कोई देखने वाला नहीं होता है, आदमी उनके साथ खड़ा हो जाए, उनकी मदद करा दे, तो एक वोट ही तो है, क्यों नहीं देंगे वोट वो। दूसरी बात, एक आम आदमी क्या चाहता है? केवल सम्मान चाहता है। वो चाहता है कि हमारा नेता हमारे घर के बाहर हो, जब हमें जरूरत हो हमारे साथ खड़ा रहे। अगर नेता इस दौर में भी अपने लोगों के साथ नहीं होंगे तो फिर कौन सा दौर आएगा? ये तो क्या लगता है जनता समझेगी इस बात? जनता समझेगी नहीं, समझ चुकी है जनता। और आप विश्वास करिए, मैं लगभग 85% में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुस्लिम समाज पूरा का पूरा लगभग 80 से 85% मेरे साथ है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ बड़े दावे के साथ भी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 13 तारीख में जो आंकड़ा आएगा वो बिल्कुल चौंकाने वाला होगा और 100% हमारे फेवर में होगा। चलिए, ये तो हो गया। अब प्रत्याशी आपकी धर्मपत्नी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि काफी सवाल लोगों के आते हैं। आपकी धर्मपत्नी, आपकी 2 डिग्री उनके होल्डर हैं वो, और क्या लगता है एजुकेशन, शिक्षा को लेके उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि आप सबसे अलग जान सकते हैं जो जनता जानना चाहेगी। मैं पूरी कम्युनिटी से नहीं, पूरे देश से एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति एजुकेशन के ऊपर ही होनी चाहिए। विकास अगर हम चले तो शिक्षा को लेकर चलना चाहिए। अगर आज महिलाओं की जो सीट की गई है, योगी जी ने की है, ये किसी बेस बनाने के लिए ही की गई है ताकि महिलाएं आगे आएं और नगर पालिका के अंदर जब महिलाएं बैठेंगी तो वो अच्छे से समझ सकेंगी कि हम लोगों को महिलाओं के लिए क्या करना है। अगर देखिए, आज ऐसा दौर है कि एक प्योन के लिए भी आप जाइए तो इंटर पास मांगते हैं। तो मैं तो गुजारिश करता हूं कि जो चेयरमैनी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, इसमें तो कम से कम ग्रेजुएट प्रत्याशी होने चाहिए। जो हाई स्कूल इंटर हो उनको नॉमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। अमेरिका में बाहर देख लीजिए, लॉ ग्रेजुएट होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो इतने बड़े शहर को चलाने के लिए ग्रेजुएट तो कम से कम आदमी हो। एक अनपढ़ आदमी अगर वहां बैठ जाएगा तो क्या विकास करेगा? मैं सवाल करना चाहता हूं अपनी जनता से कि अगर कोई अनपढ़ आदमी इतने बड़े ओहदे पे बैठ जाएगा, जो नगर का अध्यक्ष होता है, नगर पालिका अध्यक्ष का, वो किस बेसिस पे काम करेगा? वो किस कांटेक्ट करेगा? किस मतलब लखनऊ जाएगा, वहां से योजनाएं लाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे उसको लेटरों को बनाएगा, कैसे डीएम से मीटिंग करेगा, कैसे लोगों से मीटिंग करेगा, कैसे ईओ साहब से मीटिंग करेगा? उसका तो कहीं अंगूठा पकड़ो लगा लो, कौन पूछ रहा है उसको? अब कोई चेयरमैन पति नहीं बैठेंगे अंदर, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपका नाम कैसे रहेगा? मेरा नाम तो भाई, मैं एडवोकेट हूँ, अपना एडवोकेट बन के अपनी जनता की सेवा करता रहूंगा। वो वेल एजुकेटेड है, बीएससी बीएड है, वो मेरे से ज्यादा जानती है, वो बेहतर कर सकती है अपने आवाम के लिए, क्योंकि उसे समझाने की जरूरत तो है नहीं। कॉलेज टाइम में वो चुनाव लड़ चुकी है छात्र संघ के, तो वो तो मेरे से भी ज्यादा होशियार है। तो लड़ेगी, जब जीतेगी, जनता उस पर विश्वास जताएगी तो बेहतर काम करेगी वो।
चलिए, ये थी सारी बातचीत जो इमरान साहब ने पूरी क्लियर कर दी है, क्योंकि रालोद का गठबंधन सच में ही शहर में काफी हाल ही के दिनों में नहीं बल्कि बहुत टाइम से ही, क्योंकि इमरान एडवोकेट जो है लोगों की सेवा भी करते रहे हैं, क्योंकि लोगों ने खूब जनता की मन की बात जो हमारा प्रोग्राम है उसमें लोगों ने खूब बात कर रखी है, क्योंकि लोग खुद चाहते हैं कि इस वक्त जो है एक बदलाव की जरूरत है, और बदलाव जो है वो शिक्षा की क्षेत्र में आता ही है। राहिल गस्सार के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज 18, गाजियाबाद।